उनका एक झंडा होता है, झंडा, यहोवा नाम का एक झंडा ऐसा लहराया जाता, और वो झंडे के नीचे से चले जाओ तो तुम्हारा बपतिस्मा हो गया बोले। फिर ये सच्ची नेव है, ये सच्ची शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। तो आज कलीसिया को यही समझाना है कि संसार में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं फैल गई। इस दुनिया में बहुत से ऐसे कल्ट प्रचारक लोग आकर अपने अपने मन से कुछ भी बोल के जा रहे और कलीसियाओं में आग लगा के चले जा रहे, और कलीसिया जो बनाई अच्छी कलीसिया जो परमेश्वर की नेव पर बनी है, वो भी कलीसिया खराब होकर ख़त्म हो रही है। तुम्हारा पूरा विश्वास और तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म होते जा रहा है मेरे प्रियो। इसीलिए ये शिक्षा रूपी नेव पर हमें अपना सच्चा घर बनाना है, तब जाकर हम टिके रहेंगे और परमेश्वर पिता भी हमको इस बात से प्रसन्न होकर हमको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप झूठी शिक्षा में रहोगे तो आप स्वर्ग तक नहीं पहुंचोगे। आप झूठी शिक्षाओं के दायरे में आ जाओगे तो पवित्र आत्मा तुमसे दूर हो जाएगा और परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाएगा। झूठी शिक्षाओं से सावधान। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, तुम में बहुत सारे लोग झूठी शिक्षा के लोग आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे, लेकिन उस समय आपके पास अगर सच्ची नेव और सच्चा उपदेश अगर आपके पास में है तो आप कभी बहकाए नहीं जाएंगे और आप कभी गिरेंगे भी नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब आप मुझे बताइए, अभी इर्द गिर्द में आपने कितने बपतिस्माओं को देखा है? कितने बपतिस्मा हैं अभी? आपको पता है, हमारे बचपन में हमारे ऊपर में पानी डाल दिए, हो गए बपतिस्मा। हाँ, इसको पानी छिड़कने वाला बपतिस्मा बोलते है ना। कल शादी है, लेके आ रहे हो बकरे को, लेके आ वो बकरी को, उसके ऊपर में पानी डाल दिए, छिड़काव कर दिए, हो गया बपतिस्मा। चल कल इसको दुल्हन बना और कल इसको दूल्हा बना, चल लेके आ जा। शादी लगा दी। शादी के लिए बढ़िया बकरे मिल गए। तो मेरे प्रियो, ऐसे कई झूठी शिक्षाएं और झूठे प्रकार की बपतिस्माएं जो आज मसीही दुनिया में और इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है। इसीलिए आप सच्ची नेव पर अगर बने हैं तो आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए कि कौन सा सच है और कौन सा झूठी शिक्षा है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अब देखिए, जिस पर आपने पानी छीपा, क्या वो उसका विवेक है? वो यानी वो होश में है? बच्चा है, उसको कुछ समझता ही नहीं है कि अच्छा और बुरे का परख ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। तो उस पर अपन कितना भी पानी छिड़क ले तो उसका क्या उपयोग? तो मेरे प्रियो, ऐसे झूठी शिक्षाओं से हमें
सावधान रहने के लिए ही ये बपतिस्मा रूपी पत्थर की नींव पर हम लोग थोड़ा सा अपना ध्यान को केंद्रित करके उससे हम कुछ सच्चाइयों को हासिल करने के लिए देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। अब और एक बपतिस्मा आपको पता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा। किसके नाम में? पिता नहीं है, पुत्र भी नहीं है, किसके नाम में बपतिस्मा? सिर्फ ओनली जीसस, ओनली जीसस ऑर्गेनाइजेशन। ये झूठी शिक्षा जो है आज संसार में बहुत कुछ फैला हुआ है, क्योंकि वचन में प्रेरितों की कलीसिया और उस नेव का जो सही सत्य नेव है वो अलग है। वो कहता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो सब रेफरेंस मैं बाद में दूंगा, लेकिन कितने प्रकार के बपतिस्माएं हैं मैं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो जो नेव छोड़कर और कोई नेव नहीं डालना, ये पौलुस ने बताया। ये झूठे लोग झूठी शिक्षा फैलाकर वो अपना नेव डालना चाहते हैं, लेकिन पवित्र प्रेरितों की कलीसिया के लोग ये सच्ची शिक्षा से और सच्ची नेव पर जब हम बनते हैं तो सारी झूठी शिक्षाओं को हम लोग उलटफेर मार सकते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, कलीसिया को नहीं बताऊंगा, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आप कहीं ना कहीं झूठी शिक्षा में फंस जाएंगे और झूठे लोगों के साथ में आप अपने विश्वास को पूरा आप गंदला देंगे और स्वर्ग तो स्वर्ग, आप पृथ्वी पर भी आशीषित नहीं रहेंगे। स्वर्ग तो छोड़ो, स्वर्ग तो बहुत बाद की बात है, लेकिन अगर हम झूठी शिक्षा में अगर जिएंगे, झूठी शिक्षा को अगर हम अपनाएंगे, हम गलत नेव पर अगर हमने अपना घर बसाया बनाया, तो वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सच्ची नेव कौन सी है उसको हमें प्रेरितों की शिक्षा के द्वारा हमें वो सच्ची नेव को पकड़ के रखना है। उसको छोड़ और कोई नेव नहीं है, बाइबल बताती है। आमेन, हालेलुया। संसार में बहुत बातें हैं जो अभी आपको उससे लड़ने के लिए, उससे टकराकर तुम्हारा घर को बचाने के लिए ये नेव पक्का कर लो। ये नेव पक्का कर रहा हूँ मैं, हालेलुया। मैं नेव पक्का कर रहा हूँ, आपका नेव जो है वो कहीं हिल ना जाए, उसको पक्का कर रहा हूँ। पक्का नेव कौन सा है? परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज बपतिस्माओं के विषय में बहुत बातें हैं और बाइबल क्या बताती है मैं वो भी बातें आपको बताऊंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस शिक्षा में आपको बहुत से बातों का समझ जरूर आ जाएगा, इतना मैं विश्वास कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने कितने बपतिस्माओं को देखा? हाँ, पानी डालने वाला बपतिस्मा, यहोवा नाम का बपतिस्मा, ओनली जीसस का बपतिस्मा और झंडे के नीचे का बपतिस्मा। ऐसे कई प्रकार की बपतिस्माएं इस संसार में है, लेकिन मेरे प्रियो, सच्ची बपतिस्मा जो प्रेरितों ने सही नेव और सही शिक्षा हमें दी है, हमें वो पकड़े रहना है। हम बाइबल धर्मशास्त्र में से देखेंगे कि सच्ची नेव और सच्चा बपतिस्मा कौन सा है। आप देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, यस, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमेन। यीशु मसीह के समय में भी
एक और बपतिस्मा था। वो कौन सा बपतिस्मा पता है? यूहन्ना की बपतिस्मा। हालेलुया। कौन सा बपतिस्मा है? यूहन्ना की बपतिस्मा। क्योंकि यीशु मसीह के समय में भी ये प्रॉब्लम था। यीशु के समय में भी बपतिस्माओं का गड़बड़ी थी। यहां स्वयं यीशु मसीह ही बता रहे हैं कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम और एक बपतिस्मा पाओगे। कौन सी बपतिस्मा है वो? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि सच्चा और अच्छा विश्वासी जब वो मन फिराव के साथ में बपतिस्मा लेकर जब कलीसिया में आता है, तो वो जरूर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। बपतिस्मा पानी से भी है और बपतिस्मा पवित्र आत्मा के द्वारा भी पाना है। एक अच्छा विश्वासी पहले पानी का बपतिस्मा, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, ये बहुत जरूरी है। ये सच्ची नेव है। क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के बाद ही आपके अंदर में दानों और वरदानों का फिर श्रृंखला शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रेरितों के समय में जब वो सब 120 लोग इकट्ठे थे ऊपरीली कौटरी पर, प्रभु यीशु मसीह ने बताया जब तक वो ना आए तुम इस स्थान को मत छोड़ना, इस जगह को मत छोड़ना, कहीं मत जाना, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे और तुम पवित्र आत्मा से भरकर ही बाहर निकलना, तब तक कहीं नहीं जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सच्ची नेव यह है कि एक सच्चा विश्वासी मन फिराव के बाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद अब उसको और एक बपतिस्मा लेने की बात हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं बता रहे। आपको पता है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा वो और एक बपतिस्मा है, वो आग की बपतिस्मा है। ये सच्ची नेव है। क्योंकि आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये बात उनके साथ में पूरी हो गई। क्योंकि हमारे प्रिय उद्धारकर्ता ने ये बताया कि वो तुम पर आएगा, जब मैं जाऊंगा तो वो तुम पर आएगा, वही आग की बपतिस्मा। थोड़ा आगे 8 पद को पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यस। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में Yes. और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ। और एक ट्रांसलेशन में शक्ति। शक्ति यानी ताकत, बल। अब बाहर वालों से लड़ने के लिए क्या चाहिए अपने को? शक्ति और सामर्थ्य चाहिए। जब तक तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा ना हो तो तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, उस स्थान को मत छोड़ना, प्रभु ने बताया। और जब वो आ गया तो अब वो लोग कहाँ कहाँ प्रभु के गवाह बन गए? यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के चोर तक मेरा गवाह होंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अब हुआ काम। यह है सच्ची नेव। जब तुम पर वो आएगा तो तब तुम बाहर निकलना, तो तुमको पृथ्वी के चोर तक प्रभु ले जाएगा। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो।
तुम जब तक पवित्र आत्मा से बपतिस्मा न लो, बाहर मत निकलो, बने रहो उसके स्थान पर। लेकिन जब वो तुम पर आएगा तो तुमको कहाँ कहाँ लेके गया? यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक वो तुम्हें ले जाएगा। आमेन, हालेलुया। तब आपके सामने कोई टिक नहीं सकेगा, आप आग बन जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा यानी आग की बपतिस्मा लो, तो तब तुम संसार के दूर दूर छोर तक जाओगे और तुम जीत के आओगे, तुम कभी हार के नहीं आएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि बपतिस्माओं की शिक्षा में और बहुत से बातें हैं जो अपने को समझना और सीखना है। आमेन, हालेलुया। अब हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 11 पद। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे मेरे प्रियो, यूहन्ना ने स्वयं कबूल कर लिया, मैं तो तुमको काय से बपतिस्मा दे रहा हूं? पानी से, बिल्कुल। और यहाँ बपतिस्मा का एक अच्छी बात यहाँ पर मेंशन है, वो है मन फिराओ। मैंने पहला पत्थर क्या बताया आपको? मन फिराओ। तो सच्ची नेव और सच्ची शिक्षा और सच्चा बपतिस्मा आपका मन फिराव के बाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएक नाम में आपका सच्चा बपतिस्मा डूब के होना चाहिए, वो सच्ची नेव है। आमेन, हालेलुया। इसका उदाहरण हमारे प्रिय उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बपतिस्मा लिया? दिया यूहन्ना ने, लेकिन बपतिस्मा कैसे दिया? यूहन्ना ही बोला उसको हाथ जोड़कर कि मैं आपका बपतिस्मा कैसे दे सकता हूँ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया, ये रीत ऐसा ही चले उसके लिए देना है मुझे, आपको बपतिस्मा देने की क्या ज़रूरत है? आप वैसे ही पवित्र व्यक्ति है, आपको बपतिस्मा देना क्या है? लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को समझाते हैं, ऐसा नहीं, इस संसार की रीत और रिवाज को पूरा करने के लिए मुझे आप बपतिस्मा दीजिए, ताकि जैसा मैं बपतिस्मा ले रहा हूं वैसे ही मेरे बाद आने वाले भी लेंगे। ये है रीत। आमेन, हालेलुया। समझ में आ गया यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला? यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने संसार को एक रीत रिवाज देके गया, यानी एक नमूना देके गया कि तुम भी मेरे बाद बपतिस्मा ऐसे ही लेना। कैसे? पानी में डूब के। हालेलुया। कैसा बपतिस्मा लेना? पानी में डूब के, फिर पानी छिड़क के झंडे के नीचे यीशु नाम में, यहोवा का नाम से। कितने बपतिस्माएं इस दुनिया में झूठी शिक्षाएं फैल गई कि आज उनका खंडन करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सच्ची नेव पर जो कलीसिया बनी है वो उसका खंडन करेगा। कल अगर आपको कोई बोलेगा तो आप उसको जवाब देंगे, वो सही नहीं है। सही बपतिस्मा मन फिराव के साथ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के त्रिएक नाम में मुझे पानी में डूबकर यीशु मसीह के जैसा मुझे उस बात को पूरा करना है।
आमेन। ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद। सच्ची ने वो है कि नहीं? कल कोई मिलेगा तुमको, ले जाएगा, चलो ये सब गलत है बोले झंडे के नीचे चलो, तुमको अभी स्वर्ग में ले जाएंगे हम। आप मानेंगे उस बात को? अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको शिक्षा रूपी नेव मिल गया है। आप एक उत्तम शिक्षा और नेव पर आप बन रहे हैं। अभी मैं आपको बना रहा हूँ, आमेन। मैंने आपको पहले ही बताया, जो विश्वासी वचन में बनता नहीं वो सच्चा विश्वासी कभी नहीं होगा। वचन में बनाए जाना चाहिए, तब आप एक उत्तम भवन बनकर आप टिकेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 16 पद को भी देखें। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। 15 से अगर पढ़ेंगे, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर इसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस और चेले डिस्कस कर रहे, किसके विषय में? वहाँ पर कुरनेलियुस का परिवार, कुरनेलियुस का पूरा घराना, पतरस से उन्होंने बपतिस्मा लिया और अन्यजाति लोग बपतिस्मा लेते से ही उनके ऊपर में कौन आया? पवित्र आत्मा आ गया। तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर में जब उतरा तो चेले और पतरस डिस्कस कर रहे, अरे ये क्या हो गया? बोले अन्यजाति लोगों के ऊपर में कैसे पवित्र आत्मा आ गया? बोले ये अचंबा हो गया उनको। और वहाँ पर वो लोग तर्क करने लगे, विचार करने लगे, अरे यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया और हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। प्रभु ने बताया, वो बात अभी हमको स्मरण आ रही है कि अन्यजाति लोग भी जब मन फिराव करके बपतिस्मा लेते हैं तो उनके ऊपर में भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया और वो भी पवित्र आत्मा में भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। उनके ऊपर में आग की लपटों जैसे गोले उनके ऊपर में घूमने लगे। ये देखकर हैरान हो गए वो लोग, और वो लोग डिस्कस कर रहे, ये ऐसा कैसा हुआ? पर अंत में निर्णय लगता है कि परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। मसीहों को ही पवित्र आत्मा देता है और अन्य जातियों को पवित्र आत्मा नहीं देता। ये बात यहां हो रही, यहां पर डिस्कस चल रहा है। अरे ये क्या हो गया? बोले ये तो गजब हो गया। बोले अरे पवित्र आत्मा तो हमारे ऊपर में उतरा। बोले पहले दिन पेंतिकोस्त के दिन जब यीशु चला गया और पवित्र आत्मा को नीचे भेजा तो हम सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोले हम सब लोग पवित्र प्रेरित बनकर प्रभु की सेवा कर रहे। लेकिन अब हमारी सेवकाई में भी कुछ अन्यजाति लोग अब प्रभु में आए, और वो लोग कौन थे? कुरनेलियुस, एक पुलिस ऑफिसर, उनका घराना और उनके सारे नातेवाईक के रिश्तेदार पूरे वहाँ पर जमा हो गए, और उन सब ने प्रभु का वचन सुना और विश्वास किया और मन फिराव किया, बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद उनके ऊपर में कौन आया? पवित्र आत्मा आया। आमेन। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। अब आप बोल रहे हमारे ऊपर में अभी तक नहीं आया ना? आपके ऊपर में पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके तरफ देख रहा है, लेकिन आप उसको कभी वेलकम बोला ही नहीं। आपने अपना दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं। आपने कभी प्रार्थना ही नहीं किया, प्रभु मुझे भर दे, है ना? आपने कभी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना याचना, प्रभु से विनती गुहार लगाई है? बस आप आते और चले जाते। आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी ही नहीं है।
आपको पवित्र आत्मा के विषय में कुछ समझा ही नहीं है। या कितना अच्छा, बपतिस्मा लेते से ही अन्य जाति लोग पवित्र आत्मा से भर गए। क्या बात है, प्रभु की स्तुति हो। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। कितना सुंदर है ये बात, है ना। नए लोग कलीसिया में आए, मन फिराव किए, ठीक है, और उन्होंने विश्वास किया और फिर उन्होंने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और वैसे ही उनके ऊपर में पवित्र आत्मा आ गया। आमेन, हालेलुया। आप प्रेरितों के काम 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11 अध्याय, ये 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेगा कि सचमुच ही परमेश्वर कैसे काम करता है। कुरनेलियुस की कलीसिया, कुरनेलियुस का घराना, कुरनेलियुस का घराना बहुत भक्तिवान लोग थे, लेकिन वो अन्य जाति थे। लेकिन एक टाइम आया, परमेश्वर ने उनको दर्शन में बताया, मेरा दास पतरस याफा में एक चमड़े का धंधा करने वाले शिमोन के यहाँ बैठा है, उसको बुला लाओ। इन्होंने लोगों को भेजा और पतरस को बुला कर लाए और पतरस को भी दर्शन दिया, क्योंकि पतरस जरा ब्राह्मण आदमी था, वो अछूत, हम यहूदी है, हमको कोई छूना नहीं, ये अछूत वाला व्यक्ति था। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं था। पौलुस सबके लिए कामन था और वो बेकट के अन्य जातियों में सेवा किया। आप हिस्ट्री पढ़ो, आप प्रेरितों का काम पूरा पढ़ के देखो, बहुत मज़ा आता। 28 अध्याय पढ़ो, सेवकाई का बेस्ट मूवमेंट वहाँ पर है। पतरस जरा जातिवादी व्यक्ति था। पतरस को भी परमेश्वर ने दर्शन में बताया, दर्शन देकर बताया पतरस को कि तू, वो जो अन्य जाति लोग तेरे को बुलाने वाले हैं वहाँ जाना है, लेकिन ये थोड़ा सा जात पात का भेदभाव वाला है, इसलिए परमेश्वर ने उसको पहले ही पाठ सिखा दिया। कैसा पाठ सिखाया मालूम है? आकाश से एक चद्दर, और चद्दर में क्या है? पूरे चतुष्पाद जंतु दिखाया। दोपहर को वो प्रार्थना कर रहा था अपने ऊपरीली कोठरी में, परमेश्वर ने उसको दर्शन में क्या दिखाया? एक चादर, चादर के अंदर में बहुत सारे चतुष्पाद जंतु, पृथ्वी के सारे जंतु उसमें है। और परमेश्वर पतरस को बोलता है कि उठ, चल उठ और इसमें से मार और खा। प्रभु ने उसको समझाया, तो इस दर्शन के भाव को समझ। इस दर्शन का भाव यह है कि वो सारे चतुष्पाद जंतु जो है इस पृथ्वी के, वो जंतु नहीं है, वो क्या है? इस पृथ्वी के मानव जातियां हैं। बाप रे, ये सारे लोग जो है वो मानव जाति है, कोई जीव जंतु नहीं है। अब मार और खा मतलब तुझे उनके साथ में तुझे संगति और सहवास करना है। ये दर्शन का भाव उसको परमेश्वर ने समझा दिया। जैसे ही वो ये दर्शन देखा और उसके समझ में ये बात थोड़ा आने लगी, तभी कुछ मनुष्यों ने आया, उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहा, आपको चलना है हमारे साथ में कुरनेलियुस के घराने में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कुछ बातें? तब पतरस को समझ में आया, अरे ये जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया, ये खास दर्शन है, मेरे लिए है, मुझे पाठ सिखाने के लिए, मुझे कुछ समझाना चाहता है परमेश्वर कि तू अन्य जातियों में अपनी सेवकाई को, अपने कार्य को बढ़ाना है। वो कौन से जाति के है, कौन से धर्म के है और कौन से रंग रूप के है, ये सब तुझे नहीं देखना है। मार और खा मतलब
तू उनके पास जा और उनकी सेवा टहल कर मैं उनको उद्धार देना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो बपतिस्मा के सब्जेक्ट में मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब अन्यजाति लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उनके कानों में जब प्रभु का नाम और उसका वचन उसके अंदर में आ जाता है तो उनके विश्वास बढ़ता है। उनके अंदर में जब विश्वास बढ़ता है तब वो लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर बपतिस्मा हो जाता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। तो वही बात यहाँ हम लोग पढ़ रहे, वही बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु वो जो मेरे बाद आने वाला है उसकी जूतियों के लेस भी खोलने लायक मैं नहीं हूँ, वो तुमको कैसे बपतिस्मा देगा? आग और पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 11:16 में वही बात का उल्लेख किया गया है। मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तब उसको याद आया, चेलों को पतरस से डिस्कस कर रहे, अरे ये तो कमाल हो गया। बोले अपन सोच रहे थे, बोले अपन ही ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन यहाँ और ब्राह्मण लोग बैठे हैं। बोले यानी उनको कमी महसूस हो गई। इसका भाव का मतलब क्या है? अरे हम तो यार यहूदी है, ये तो ऐसे ही वाले हैं। बोले लेकिन वो भी हमारे जैसा हो गए। बोले अभी पवित्र आत्मा पाकर वो भी हमारे जैसे हो गए। बोले तो वो डिस्कस में वो लोग बोल रहे कि प्रभु का वो बात याद आया कि यूहन्ना का बपतिस्मा तो पानी से हुआ, लेकिन मैं एक बपतिस्मा विश्वासी भाई बहनों को, कलीसिया को मैं देना चाहता हूँ, वो है पवित्र आत्मा की आग की बपतिस्मा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप अभी विश्वासियों के लिए कितने बपतिस्मा है आप बोल सकते हैं? कितने बपतिस्मा? एक पहला मन फिराव का पानी का बपतिस्मा, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग की बपतिस्मा। हम 2 बार हमको बपतिस्मा मिलता है, एक पानी का, दूसरा आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम लोग और एक बार बपतिस्मा होता है हमारा। उसको भी बपतिस्मा ही बोलते हैं। वो कैसी बपतिस्मा है? आग की बपतिस्मा, आग, पवित्र आत्मा का आग की बपतिस्मा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें झूठी शिक्षा और झूठी नेव और शैतान के गांदड़ गोंदड़ से हमको बचाकर उसने बपतिस्मा रूपी सच्ची नेव पर उसने हमें खड़ा किया कि सच्ची नेव ये है कि मन फिराओ और बपतिस्मा पाओ और परमेश्वर की आत्मा से उस आग से भर जाओ और परमेश्वर के लिए आप दूर दूर देशों तक और पृथ्वी की छोर तक उसके गवाह बनकर उसकी महिमा के लिए आप जियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आप आग से बपतिस्मा लेने वाले लोग हैं। आमेन। अब कौन सा बपतिस्मा लेना है अपने को? आग की बपतिस्मा, आग। पानी की बपतिस्मा तो ले रहे आप, लेकिन आपको परमेश्वर ने आज ये समझाया है कि जब आप सच्ची नेव पर खड़े हैं, आपने अगर सच्चा मन फिराव का बपतिस्मा लेकर आप सच्ची नेव पर, प्रेरितों की उस नेव पर अगर आप खड़े हैं,
तो आपको पवित्र आत्मा देना प्रभु के ओर से बनता है, आपका हक है, आपका अधिकार है और आपका वो हक है, आपको मिलना ही है वो। लेकिन आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं और उस बात से आप वंचित हो रहे हैं। ये आज मुझे आपको समझाना है। मुझे पता है आप इन सारी बातों से बचे हुए हैं। किन से? जो मैंने बताया, इतना बड़ा लिस्ट है ना। कोई बोलता है ये बपतिस्मा, कोई बोलता है वो बपतिस्मा, कोई बोलता है झंडे के नीचे आओ, कोई बोलता है उसके नीचे आओ। और एक नया लॉजिक, इस्राएलियों का बपतिस्मा कैसा हुआ बोले तो वो लोग पानी में से गए ना, बोले हो गए, बोले सबका बपतिस्मा ये भी एक बपतिस्मा है। तो विभिन्न प्रकार के विश्वास और विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं और विभिन्न प्रकार के लोगों का जो अपना खुद का जो लॉजिक है, अपना खुद का विचार उन्होंने बनाकर, एक सिद्धांत बनाकर उन्होंने मनुष्यों में पेश किया और बहुत सारे लोगों को भरमाए और बहुत सारे लोगों को विश्वास से भटका दिया। चुने हुए लोग, कलीसिया में, अच्छे कलीसिया में जाने वाले लोग भटक गए। क्यों भटके? वो इसलिए भटके कि उनको उनके पासबानों ने या उनका अपना कोई चरवाहा जो है, उनको ये उत्तम कड़ी शिक्षा उनको नहीं दिया कि ये ऐसे ऐसे खतरे हैं, बच के रहो। अभी गलती किसकी है? शिक्षक की है। कभी बताया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं ये बातें कि भाई बाहर ऐसा ऐसा भी है, तुम सावधान करके बताया ही नहीं। अब फिर क्या करें? इसलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि अपनी कलीसिया बुद्धिमान बने, उत्तम शिक्षा और नेव रूपी शिक्षा पर हम अपने आप को बना लें। जो विश्वासी परमेश्वर के वचन में बनाया नहीं जाता, खट्टा बड़ाली, तेलुगु में अच्छा लिखा है कट्टबड़ाली, ఎందులో कट्टबड़ाली, దేవుని వాక్యముతో कट्टबड़ाली। परमेश्वर के वचन से हमें बनते जाना है, तब जाकर आप एक मजबूत पिल्लर के जैसा कलीसिया में खड़े हो जाएंगे। कितने भी तूफानें आने दो, कितने भी प्रचारक आने दो, कितने भी झूठे शिक्षाएं हमारे चारों ओर फैलने दो, लेकिन आपके अंदर में जो नेव डाली गई है वो एकदम मस्त है, पक्का है। फिर आपका गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपका कोई सवाल ही नहीं है, आपको गिरने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप एक उत्तम और एक अच्छी शिक्षा में आपको बनाया जाना। खट्टा बड़ाली ये सच्ची नेव है जो प्रेरितों ने डाला है, जो पवित्र प्रेरितों ने, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेलों ने इस नेव को बनाया है। अब इस पर अपने को आगे का इमारत बन के आगे बढ़ाना है। इसको छोड़ कोई नया नेव हमें नहीं डालना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने आज तक हमें संभाले रखा। आज तक उसने हमें झूठी शिक्षाओं से, झूठे लोगों से, शैतान की शिकंजों से, शैतान की उस शिक्षा से प्रभु ने हमें बचा के रखा है। आगे भी बच के रहने के लिए ही उसने ये सब्जेक्ट हमारे बीच में रखा, ताकि हम झूठी बातों से बचे रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। आज आपने क्या नई बात सीखी और आपसे परमेश्वर ने कैसे वचन के द्वारा बातचीत की? हमें आप कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रार्थना, विनती और अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।
धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।